राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे रात के 8:15 हो चुके हैं और अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद मतलब आधे घंटे में हमने अपनी सारी तैयारी की है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं था 1 मिनट का भी। तो अब बाकी सब ने मिल करके ये छोटी मोटी सी तैयारियाँ की हैं और मैं तैयार हुई हूँ। और मैंने अपना जो ये नया वाला सूट है ना, ये डाला है। बताना, मुझे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छे से बाद में। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ, अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो केक है वो काटेंगे। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने भी मुझे बर्थडे विश किया और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मुझे दी। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। भगवान आप सबको भी हमेशा खुश रखें और मेरे साथ अपना प्यार आप इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए पापा 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 पापा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दे रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि सीमा आपने सूट अच्छे से नहीं दिखाया, अगर नया सूट डालो तो अच्छे से दिखाया करो। और मुझे याद आ गया था तो मैंने कहा कि थोड़ी सी क्लिप निकाल दो जिसमें मैं अच्छे से अपना सूट दिखा पाऊँ। और मुझे लाइव में भी बोला जा रहा था कि दीदी सूट दिखा दो खड़े होकर अच्छे से। तो ये लीजिए, अब देख लीजिए। और ये ना काफ़ी दिनों का रखा हुआ है। करवे पर मैं तैयार करने वाली थी लेकिन नहीं तैयार कर पाई उस टाइम पे, क्योंकि पता आपको काम बहुत था, मेरे माँ को ऑपरेशन हो रखा था। तो अब ये तैयार हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो अब बर्थडे पर डाल लेते हैं। और ये तीनों चीज़ें ना मैंने अलग अलग ली हैं। दुपट्टा अलग लिया था, लहंगा अलग लिया था और उसकी जो कुर्ती है वो अलग ली थी। तो इसी तरह से ये तैयार हुआ है। और इस टाइम पे काम हमारा सारा हो चुका है, सारा काम हमने कर दिया है और बस अब केक कट करेंगे। और उसके बाद मैंने 9 बजे लाइव का भी टाइम रख दिया था, तो मुझे लाइव ही जाना है। और केक कट किया उस टाइम तक 8:45 हो चुके थे। बस फिर बाद में मैंने डाल करके दिया कुछ घरों में जिसको भी हम आसपास में देते हैं, तो तब तक 9 बज चुके थे। फिर मैं सीधा लाइव चली गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लाइव में आप लोगों से बातें करके, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे। मेरा मन तो कई बार होता है लेकिन नहीं आ पाती हूँ टाइम की कमी की वजह से। और शायद जया के बर्थडे पे ही मैंने लाइव में आ करके आप लोगों से बातें की थी, क्योंकि ना मैं आराध्या के बर्थडे पर लाइव आई, ना मैं अपनी एनिवर्सरी पर लाइव आई। वैसे तो मैं आती ही नहीं हूँ, बस कोई स्पेशल डे होता है तो आती हूँ, वरना नहीं आती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया। मैं मना भी कर रही थी अब की बार कि नहीं, मुझे नहीं मनाना है, मेरा मन नहीं करता खुद के बर्थडे के लिए। बच्चों के बर्थडे पे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बस किसी की इच्छा थी कि मैं केक कट करूँ, तो बस उन्हीं की खुशी के लिए हमने केक कट किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, कोई हमारे बारे में इतना सोचता है, हमें इतना चाहता है। और बाहर वालों को मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि फिर उस चीज़ में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेट करते रहो, अब ये आ गया है, अब दूसरा नहीं आया है, अब वो आ गया है। जब एक आता है तो फिर दूसरा चला जाता है, क्योंकि ये चीज़ बच्चों के बर्थडे पर मैं देखती हूँ तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और इतना टाइम आज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। और एक क्या था ना, केक कट के उस टाइम तक हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो इस टाइम पे कोई आता भी नहीं, वैसे भी मना कर देते हैं कि नहीं अब नहीं आ सकते हम। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर घर के हैं, कट कर लेंगे। और फिर एक वीडियो का भी हो जाता है, किसी को पसंद होता है आना, किसी को नहीं, फिर मजबूरी में अगले को आना ही पड़ता है ना, बुला लें तो मैंने सोचा कि नहीं, घर पर ही दे देंगे, जिसके घर पर देना है। हम अपने आराम से केक कट कर लेते हैं घर घर के ही। और इसमें हम अपनी क्लिप भी फिर अच्छे से निकाल पाते हैं, वरना फिर उस चीज़ में तो कन्फ्यूज ही हो जाते हैं जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो। और एक फिर ये लहर सी भी चली हुई है। वैसे तो देखो, गांव में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली सब कुछ चल रहा है जैसे होता है। लेकिन फिर भी वही होता है, अगर हम वीडियो में दिखा देते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं गलती हो जाते हैं, गलत हमें ठहरा दिया जाता है। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे इसने बोलने दो, इसका चक्कर में बोल लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी काटे, जय काटेगा और हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जय काटेगा केक और ये जय के लिए आएंगी टॉफियां। ना मुगला थोड़ी फुटेगा यो।
ये बम का गुब्बारा है। गुब्बारा दे ले बड़ा तो फुलांदे फोड़ दिया बे फूट गया। अरे कोनी फुटता ही ताही को थे गाती कोई कोन फुटता। ये किसा तो गुब्बारा ले आया है। गुब्बारा तो अच्छा था। गुब्बारा दिए कोनी फुटता है। ये बड़ा किसा वो गुब्बारा वो होता मर दे जो सब फुलांदे कबूतर ही अपना सुराग लग जी। ना यू फुटे ये दिखने लग रहा है इतनी थोड़ी होएगा। चल कोई नहीं मैं मना नहीं करूँ चीज़ दे। चल हैप्पी बर्थडे टू लगा लो हाथ सारे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बस टू यू। लो जी ये आप सबके लिए है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं विलेज लाइफ रंगीला हरियाणा सबके लिए दोनों चैनल वाले सबसे पहले आपका हक बनता और है। आपके नाम का खाएगा जय। किसका लागे है? सबसे पहले किसको खिलाएं? मम्मा को अब मैं काटूंगा। आप घर तक खिला दो। मैं तो मेरा आप बोल रही है भाई इतना थोड़े इतना नहीं होया करता थोड़ा लेगा पर नहीं जा मनी खाए को नहीं करूँगा मेरा हाले होंगे बस छेड़ो ना। इग्नोर कर दे हैप्पी बर्थडे बस हो गया। मम्मी दी मम्मी खा ले वो आवेगी। अच्छा मैं भी खाऊंगी बस ये है गुलाब हम तो केक मैंने आप लोगों को खिला दिया है और बोल रहे थे लाइव में मुझे कि सीमा पार्टी दो पार्टी कहाँ है हमारी। तो ये लीजिए रसगुल्ले यो गुलाब जामुन नहीं है गुलाब जामुन भी आप लोग खा लीजिए। और बस अब यहाँ पे मैंने बर्तन रख लिए हैं मैं डाल करके दे दूँगी और मेरी माँ और आराध्या दे करके आ जाएंगे। और इस टाइम 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे तो हमारा लाइव का भी टाइम हो चुका था। तो फिर उसी जल्दबाजी में मैं सीधा लाइव चली गई थी। और ये क्लिप अगले दिन की है यानी 26 तारीख की है। और यहाँ पे मशीन में पानी डल रहा है क्योंकि मुझे कपड़े धुलने बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और मशीन के लिए मेरे पास कमेंट आते हैं पहले भी आए हैं कल भी आया था पता नहीं परसों की वीडियो पे आया था कि आपकी मशीन कैसे काम कर रही है आपने बताया नहीं। तो देखिए मेरी मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है मैं बहुत खुश हूँ इससे। और यहाँ पे देखिए कपड़े पूरे 7-8 दिन आज हो चुके हैं क्योंकि संडे में मैं कपड़े धो करके गई थी आने के बाद मैं कपड़े नहीं धो पाई हूँ। और वो तो हमारे तो कपड़े वहाँ पे साथ में निशु ने धुल दिए थे। हर रोज़ अगर हम भी अपने कपड़े ऐसे ही लेकर के आते मैले ही तो और भी ज़्यादा हो जाते। और यहाँ पे जय को आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है। बच्चों को ना मतलब बस कुछ भी काम करते दिखाई दो उसी की ये नकल करना शुरू कर देते हैं। और अब इसको पता चल गया था कि तेरी वीडियो बन रही है तो इसने नीचे फेंक दी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो जो सामान होता है मतलब गाड़ी का सामान होता है वो मैं सारा डाल करके चाय बना करके पीऊँगी क्योंकि थोड़ी सी मुझे आज गले में दिक्कत लग रही है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था मेरा गला लेकिन बाहर सो गए हम फिर कूलर लगा करके कल रात में तो उस वजह से फिर और ज़्यादा दिक्कत हो गई गले में। तो बस इसी करके मैंने सोचा कि चलो मैं काढ़े का सामान मंगवा लेती हूँ वो पी लेती हूँ तो आराम मिलेगा। और मेरी माँ यहाँ पर पीसना करने का काम कर रही है यानी जो गेहूँ है ना उसको साफ़ कर रही है क्योंकि हमें आटा पीसना है। आटा हमारा लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और आज फिर तूड़ी आई है तूड़ी का काम हुआ है यानी आज फिर बस एक ही ट्रॉली आई है आज ज़्यादा नहीं आई थी तो काम ज़्यादा नहीं फैला। और वो भी हमने मतलब लेबर से ही उतरवाई है खुद नहीं उतारी।
और गेहूँ हमने पुरानी रख ली है खाने के लिए, क्योंकि एकदम से जो नई गेहूँ होती है ना उसकी रोटियां खाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक बार हमारे साथ बनी थी 3-4 साल पहले, हमारे जो पुरानी गेहूँ है ना वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, या थोड़े बहुत अगर 2-4 कट्टे थे तो वो मेरी माँ ने भैंसों को खिला दिए। और फिर इतनी दिक्कत हुई 3-4 महीने तक कि बिल्कुल भी रोटियां अच्छी नहीं लगती थी। तो अब हम कई कट्टे गेहूँ रख लेते हैं पुरानी गेहूँ के। अब 2-3 महीने ये खाएंगे और फिर हम बाद में ये जो नई गेहूँ होती है इसकी रोटियां खाना शुरू कर देते हैं। और मैं दूसरी छत पे आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं सामने से क्लिप निकाल लेती हूँ कि देखिए सामने से मतलब लिपाई होने के बाद घर कैसा लग रहा है। और बाहर की ये जो दीवार है इसकी लिपाई हो चुकी है सारी, जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। बाथरूम की पूरी लिपाई हो चुकी है अंदर से भी, और रसोई की भी पूरी लिपाई हो चुकी है। और देखिए दीवार खड़ी करने में आप लोग सही बोल रहे थे ना कि अब ये काम जल्दी होगा, लेकिन बाद में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों में, और क्या पता कितने दिन और लग जाएंगे। मेरे हिसाब से 1 महीना तो आराम से लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है सारा काम करवाने में, कंप्लीट करने में। और ये देखिए यहाँ पे ये जो गिलोय की बेल है ना वो बिल्कुल हरी हो चुकी है। और मैं यहाँ पे आपको जो मधुमक्खियों का जो छाता लगा हुआ ना वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और किसी को भी इसके अंदर तोड़ने की हिम्मत नहीं है। और बोलते हैं कि अंधेर में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें से शहद निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो अब अंधेर लगा हुआ है, देखते हैं अगर कोई इसको तोड़ता है तो, क्योंकि अब तो तोड़वाना पड़ेगा। थोड़ा सा खतरा भी रहता है ना, कहीं मक्खियाँ वगैरह लड़ गई, किसी टाइम उठ गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दे करके जाना है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।